फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को कुछ खास उपाय करने से जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है आम्ल की एकादशी पे खास करने वाले कुछ उपाय और साथ में आम्ल की एकादशी की कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह की दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। आम्ल की एकादशी को विष्णु भक्त व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। यह मार्च माह की पहली एकादशी व्रत होगा। इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि एकादशी को व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आम्ल की एकादशी को कुछ उपाय करने से जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा आम्ल की एकादशी का व्रत और इसके उपाय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च रविवार को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 तक रहेगी। इस साल 10 मार्च को आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। प्रातः 4:59 से 5:48 तक ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर में 12:08 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त और सबसे जो शुभ योग है वह बन रहा है दोपहर 1:57 तक प्रातःकाल से लेके। तो ये शुभ योग है। इस समय में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। 3 शुभ योग बन रहे हैं 10 मार्च को। सर्वाद सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग शामिल है। आइए जान लेते हैं एकादशी पर करने वाले उपायों के बारे में। पहला उपाय है आम्ल की एकादशी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय, इस बार आम्ल की एकादशी को बनने वाले शुभ योग में भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल को पीले कपड़े में लपेट कर चढ़ाएं। यह एक विशेष प्रकार का नारियल होता है। इसको आप पूजा सामग्री वाली किसी भी दुकान से ले सकते हैं। इससे व्यापार, निवेश और नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तीसरा उपाय, आम्ल की एकादशी के दिन आंवला ज़रूर खाएं। इससे सेहत संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। चौथा उपाय, आम्ल की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु को या फिर ठाकुर जी को तुलसी के 11, 21 या 108 पत्तों की माला अर्पित करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला उपाय, आम्ल की एकादशी पर शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अगर ठाकुर जी हैं तो उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आम्ल की एकादशी दिन आंवले के पेड़ को स्पर्श करने मात्र से ही व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और सेवन भी आप इसका अवश्य करें। तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बेहद प्रिय है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। संसार के सभी दोष, दुख, रोग से मुक्ति पाकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। फाल्गुन में होली से पहले आने वाली एकादशी को आम्ल की और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आम्ल की एकादशी व्रत का पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के फल के समान है। इस व्रत में कथा का पाठ
जरूर करें, श्रवण करें और उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। इस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया और रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आम्लकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया। वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। डाकू वहां आए और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किया। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। इसके बाद डाकू स्वयं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। राजा डाकुओं को मृत देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, यह सब आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आम्लकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।